ऑलराइट, ये एक नए बंदे हैं, सीए राहुल मलोडिया। इनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एज यू कैन सी 570 वीडियोस हैं। राहुल मलोडिया। और इनके इनके व्यू सुनते हैं, ठीक है, और उसमें मैं आपका रिएक्शन दूंगा, आपको बताऊंगा, मैं पूरा एनालिसिस करूंगा आपके सामने। इन जनरल मैं इस बंदे के चैनल और भी देखे, इनके ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है कई बार। मैं थोड़ा इस बंदे को थोड़ा सा जरा वीडियोस में डेप्थ कम होती है, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे थोड़ा अनइंटेलिजेंट है। मुझे आज पहली बार मैंने नोट किया कि इज़ अ सीए, मुझे नहीं पता इज़ अ चार्टर्ड, इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट टिपिकली काफ़ी इंटेलिजेंट बंदे होते हैं इंडिया में। छोटे मोटे बंदे नहीं होते, आम आदमी नहीं बन सकता सीए। सीए के लिए थोड़ा सा एक लेवल चाहिए, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा लेवल चाहिए एक्चुअली। तो पर अब ये सीए हैं, तो अब देखते हैं आगे आगे, ठीक है ना। तो अब इनसे मैं देखते हैं ये इस बारे में क्या कह रहे हैं। मैं बड़े बड़े तौर पर बता दूँ, ठीक ठाक सा कह रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। और लेकिन इन जनरल जैसे कोई और वीडियो बनाते हैं ना, मैं जैसे एक और वीडियो का इनका दूंगा मैं, चिंग्स वाला का, ये दिख रहा है ये वाला, मैंने पढ़ा देखा था। तो ये बड़ी ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं, कोई अंदर की कोई खास बात बताते नहीं है। और चलो ठीक है, ऐसे लोगों के भी व्यूअर्स हैं, दैट्स फाइन, ठीक है ना। ऐसे लोगों के व्यूअर्स हैं, तो अंदर की बात ही होती है ना, तो वो अंदर की बात तो कुछ बताते नहीं खास। लेकिन कई बार फिर ऐसा होता है कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि काम आ जाती है। जैसे मामा अर्थ ने इन्होंने बनाया था, मामा अर्थ बना रहा है मामू, काफ़ी अच्छा वीडियो था। इन जनरल वीडियो जैसा था, लेकिन उसमें एक दो पॉइंट्स बताए थे जो मेरे बड़े काम के थे। तो मैं इस बंदे को कभी कभी देख लेता हूँ, 1.75 की स्पीड पे चला के देख लेता हूँ कि बंदा क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो इस बार भी मैंने चला के देखा, हैरानी की बात है कि ही हैज़ सम गुड व्यूज़। चलिए लेट्स स्टार्ट। है विवेक बिंद्रा जी, और इस कंट्रोवर्सी का कारण है एक स्कैम। संदीप जी की एक वीडियो में एक स्टूडेंट खड़ा होकर आरोप लगाता है कि मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से एक ऐसा कोर्स लिया है जिसको जिसको खरीदने के बाद मुझे उसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, और जब मैंने कहा मुझे इसके पैसे रिफंड कर दो तो उन्होंने कहा इसको आगे जाके कई लोगों को बेचूं। और उसने वीडियो में आगे ये भी बताया कि उस जैसे कई लाखों लोग इस काम में फंसे हुए हैं। उस वीडियो में ना विवेक बिंद्रा जी का नाम था ना उनकी कंपनी का नाम था, लेकिन बाद में विवेक बिंद्रा जी की टीम ने संदीप माहेश्वरी की टीम को एक लीगल नोटिस भेजा, तब जाके खुलासा हुआ कि ये उनके बारे में बात हुई थी। विवेक बिंद्रा जी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, जिनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है, बिजनेस की दुनिया के एक समय पे बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, लोग उनके दीवाने थे। पर जब से वीडियो बाहर आया और लीगल नोटिस भेजा गया है, संदीप माहेश्वरी जी के कमेंट बॉक्स में जगह जगह वीडियो पे लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए कैसे, वो इस दलदल में क्यों फंस गए, और आगे भविष्य में ऐसा क्या करें कि हमारे साथ या किसी के भी साथ ऐसा धोखा ना हो। मैं खुद एक सॉल्यूशन होने के नाते आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी के लास्ट में ये जरूर बताऊंगा कि हम इससे क्या बिजनेस लेसन, बिजनेसमैन ये इतने बड़े नेटवर्क इन्होंने कैसे बनाया। सेकंड हम बात करेंगे कि आईबीसी मॉडल जिसको लेकर हल्ला है, ये विवेक बिंद्रा क्या बाउंस जी का स्टैंड शुरुआत की, और शुरुआत में बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाया, मार्केटिंग फाइनेंस सेल ऐसी बहुत सारी चीजें बताया करते थे, कंपनी पे केस स्टडियां करते थे। इनके चैनल के 3 विषय को समझाते, संदीप माहेश्वरी जी से उनकी भी विवेक बिंद्रा जी का भी सेम जलवा था। इनफैक्ट ये दोनों अपने अपने फील्ड के लेजेंड थे, और ये विवेक बिंद्रा जी संदीप जी के चैनल पे भी आए हुए हैं, तो अच्छी खासी दोस्ती थी। तो फिर आखिर हुआ क्या, अब इवेंट भी किए, मुझे एक मेरा पूरा इंडिया लेवल पे नेटवर्क बनाना चाहिए, और जैसा हर आदमी चाहता है कि ग्रोथ करे, हर शहर में मेरा एक ऑफिस हो, उस ऑफिस में उसके नीचे टीम हो जो मेरा कोर्स बिजनेसमैन तक पहुंचा रही हो। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो खुद के पैसों से खुद के नेटवर्क से कर लो, या एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क में इसको बदल दो। उन्होंने सोचा फ्रेंचाइजी नेटवर्क में बदलते हैं, यहां तक कोई गलती नहीं है, एवरीथिंग प्लान इज गोइंग ग्रेट। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल सा था, हर शहर में एक एक सीपी बना दो, चैनल पार्टनर, जो उस शहर को संभालेगा। उस चैनल पार्टनर के नीचे एक सेल्स टीम दी जाए जिसका उसका नाम था आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आईबीसी क्या थे, इन्होंने कहा कि भैया मेरे पास एक बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ बंदे आए पैसे दें और मेरे पास एज आईबीसी रजिस्टर्ड होना है, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे, जा जाके बिजनेसमैन से मिलेंगे और अपने बिजनेस कोर्स उनको प्रोवाइड कराएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड इस कॉन्सेप्ट में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, बिजनेस का कोर्स था और बिजनेसमैन को बेचना था। अगर यही चीज बनती और यही चीज फॉलो होती तो आज इस वीडियो में अपन उनकी केस स्टडी डिस्कस कर रहे होते कि कैसे उन्होंने भूतपूर्व बिजनेस खड़ा कर दिया। अगर यही चीज बनी, इस कॉन्सेप्ट में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, बिजनेस का कोर्स था और बिजनेसमैन को बेचना था। अगर यही चीज बनती, अगर वो पहले से ही बिजनेसमैन था, उसको क्यों बेचना था। राहुल, तुम छोटी छोटी गलतियां करोगे, रिस्पेक्ट्स, क्योंकि फिर भी तुम उतने संदीप मेजर तो बिल्कुल एक लो आई क्यू बंदा है। गैस एक मिनट होल्ड करना जरा, ठीक है। तो बच्चा आ गया था और जरा, यही चीज फॉलो होती तो आज इस वीडियो में अपन, सॉरी गैस, बच्चा आ गया था जरा। तो एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था कि या तो बिजनेस का, अगर बिजनेस का ही कोर्स था और बिजनेसमैन को ही बेचना था, किसी को भी बेचना था ना, ये आप कैसे कह सकते हो कि बिजनेसमैन को बेचना था, राइट। अगर वो बिजनेसमैन पहले से है तो मे बी ही डजंट इवन नीड दैट कोर्स। इसकी टारगेट मार्केट तो वो नहीं है जो लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक सो, और आप ये एज्यूम नहीं कर सकते। चलिए, उनकी केस स्टडी डिस्कस कर रहे होते कि कैसे उन्होंने भूतपूर्व बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन एक चूक हो गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। वो चूक क्या थी, वो चूक थी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ आईबीसी। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब क्या था, वो व्यक्ति ऐसा जो बिजनेस को समझता हो, फिर उसकी ट्रेनिंग ले और जाके बिजनेसमैन को कोर्स बेचे। तो ऐसे आईबीसी के सफल होने के लिए जरूरी था कि वो बंदा थोड़ा मेच्योर हो, उस बंदे को बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, या उसके सर्किल में कुछ ऐसे लोग हो बिजनेसमैन जिनको वो जाके अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। तो अगर उसकी ट्रेनिंग ले और जाके बिजनेसमैन को कोर्स बेचे, तो ऐसे आईबीसी के सफल होने के लिए जरूरी था कि वो बंदा थोड़ा मेच्योर हो। देखो, बिजनेसमैन को क्यों बेचेगा कोर्स इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, सो दैट्स वेयर यू रॉन्ग। मेरे ख्याल से तो ये यहीं पे आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो राहुल भाई।
थोड़ा गलती कर रहे हो यहाँ पे आप। मेरे यहीं पे देखो ना, क्यों बिजनेसमैन को क्यों बेचेगा, बार बार उसके कारण आप क्यों सोचते हो? तो अभी तो आपने वहीं से डिराइव किया कि द पर्सन हैज़ टू बी मेच्योर। एक्चुअली गृहिणी को गृहिणी ज़्यादा बेटर बेचेगी। हाउ इज़ दैट? मुझे लगता है इस बहाने कोई बुराई नहीं। यहाँ भी गृहिणी को गृहिणी बेचेगी तो गृहिणी भी बेच सकती है। जिसको आप डिबंक कर रहे हो, मेरे को तो लग रहा है उसमें नॉर्मल है। अभी तक कोई स्कैम की बात नहीं हो रही, अभी जस्ट एक जनरल बात हो रही है ना? जनरल बात हो रही है ना, अभी तो आप तो एक जनरल बात कर रहे हो। तो ठीक है, उसी हिसाब से मैंने भी आपको बता दिया। उस बंदे को बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो या उसके सर्किल में कुछ ऐसे लोग हों बिजनेसमैन जिनको वो जाके अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सके, तो अगर ऐसा आईबीसी मिलेगा तो प्रोडक्ट सेल करेगा और मजा आ जाएगा। लेकिन इनके यूट्यूब चैनल को तो लाखों लोग देखते थे, तो किसी गांव में किसान के बेटे ने भी देखा, किसी स्कूल के स्टूडेंट ने भी देखा, कॉलेज के स्टूडेंट ने भी देखा, उसको लगा अरे काम मैं करता हूँ। यार वो जो चीज़ है, मतलब मान लो मैं एक बिजनेस चल रहा है, वो 1 करोड़ का टर्नओवर है, उसको 10 करोड़ बना सकता हूँ, तो मैं उसको 25 रुपये में थोड़ी बेचूंगा, मैं उसको 50,000 में थोड़ी बेचूंगा। मैं 5 लाख 10 लाख में बेचूंगा ना कोर्स। मेरे हर कोर्स की अलग अलग वैल्यू है ना, अलग अलग टारगेट कस्टमर है। आई डोंट थिंक कि अगर एक मेरा ऑलरेडी बिजनेस मैन है, उसको मैं कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, तो मैं उसको 50,000 का कोर्स नहीं होगा। दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव कोर्स फॉर मी। मैं तो उसको बहुत महंगा बेचना पड़ेगा। मुझे स्केल चाहिए। जब मेरी टारगेट मार्केट इतनी छोटी हो जाएगी, तो फिर मैं मतलब कैसे कर लूँगा काम 50,000 रुपये में? मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। तो 50,000 का कोर्स तो साउंड्स अबाउट राइट कि ब्रेनी के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना? आई डोंट नो आप ये क्या कहना चाह रहे हो। मैं सीख के मैं भी आईबीसी बन जाता हूं और मैं बिजनेस कंसल्टिंग दूंगा और भाई साहब मैं पैसे कमाऊंगा। अब इस उम्मीद में ना तो उसका एक्सपीरियंस था, ना वो क्वालिफाइड था, ना उसकी वैसी एजुकेशन थी, लेकिन वो तो जाके सीधा आईबीसी बन गया। अब उस समय आईबीसी बनाते टाइम सोचना चाहिए था कि यार इसको आईबीसी बना भी लेंगे, ये बेचारा बेच ही नहीं पाएगा, ये क्या बिजनेस समझेगा, ये क्या बिजनेस। कभी तुम कह रहे हो बेच पाएगा, कभी कह रहे हो कंसल्टिंग करेगा। कौन सा मन बना लो क्या? मन बना लो, क्या कहना चाह रहे हो राहुल साहब? क्या कहना चाह रहे हो? सेलिंग की बात कर रहे हो या कंसल्टेंट की? कंसल्टेंट वो शायद ना बन पाए, लेकिन सेलिंग तो यार 15 साल का बच्चा भी कर सकता है। क्यों 15 साल का बच्चा? यहाँ पे 10वीं के बाद आई नो पीपल जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको लगता है पढ़ाई में नहीं निकले आगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यस, ये क्या बना रखा है देश का हाल। उसे बोलो सेल कर, जाके सेल कर, बाहर जाके चाय सेल कर, ये प्रोडक्ट सेल कर, जाओ इसको सेल करो, यहाँ लाओ होलसेलर से लाओ, इसको सेल करो घर जाके। क्यों नहीं करते हो आप? इससे अच्छा तो ये कर लो। अगर आप सुसाइड करने का क्या मतलब है? तो इतना ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज डालना और ये कहना कि सेल तो कोई भी कर सकता है, 15 साल का बच्चा भी कर सकता है, ये आप गलत फहमी में हो। और कंसल्टिंग देना, कोचिंग देना, वो नहीं शायद कर सकता, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं किसी को चीज़ को कह सकते आप। लेकिन लेट्स सी, अब आपका व्यू सुनते हैं आगे। बेचेगा, इसको मना कर देना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, पर वहाँ क्राइटेरिया नहीं था। जिसने भी, चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज का, चाहे हाउस वाइफ हो, जो भी बनना चाहता था आईबीसी सबको बना दिया गया। तो इसीलिए तो जो बंदे राइट कैंडिडेट थे उन्होंने कमाया, उन्होंने तारीफें भी की, जो राइट नहीं थे वो पछता रहे हैं कि सर हमें चीज नहीं मिली। यहाँ पे एक सफाई आती है कि सर जी देखो हमने चला के घर पे जाके किसी को कोर्स थोड़ी बेचा, लोग खुद आए थे पैसे लेके, हमने बना लिया। देखो सर बहुत सारे लोग आते हैं जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए, आप हर जिसको जॉब पे नहीं रखते ना, आप पहले फिल्टर करते हो ये काम का है कि नहीं है। वो फिल्टरिंग आईबीसी में मिसिंग थी, इसलिए बहुत सारे लोग हो गए और कोई कुछ नहीं बेच पाया। अब ये फिल्टरिंग ब्रदर, मैं एक 2500 रुपये का कर रहा हूँ कोर्स। मान लो मैं अभी यहाँ पे $500 का कोर्स बेच दूँ या $1000 का कोर्स बेच दूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं किसकी फ़िल्टरिंग करता फिरूँगा यार? फ़िल्टरिंग की कॉस्ट होती है, मैं क्यों करूँ फ़िल्टर? जब मेरा कोर्स ही इतना, मतलब मेरे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़ास बड़ी बात है, राइट? मतलब कि मैं नहीं मानता। फ़िल्टरिंग क्यों करनी है? आप क्यों ऐसे सोच रहे हो कि फ़िल्टरिंग करनी चाहिए थी? आई मीन आपकी ना, मैंने पूरी वीडियो पहले देख ली गाइस। मैंने 1.75 की स्पीड पे जरा जल्दी जल्दी देखी थी, क्विकली 10 मिनट लगा के। तो ही हैज़ सम वैलिड पॉइंट्स एट द एंड, जिसके कारण मैं थोड़ा सा राहुल को मानने लगा हूँ। ठीक है, ध्रुव राठी भी ठीक है, राइट? आपने देखा है संदीप महेश्वरी तो एक लो IQ बंदा है। अब ये संदीप महेश्वरी की जब वो करेगा, तारीफें करेगा, तो मैं आपको बता दूंगा, तो मैं एक एक करके बता दूंगा सारा। बट फिलहाल इस बंदे ने कुछ चीज़ें बहुत सही बोली हैं जो बड़ी डिफरेंट सी हैं, और लेट्स हियर दोस्त, वो धीरे धीरे आएंगी तब बताऊंगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली मतलब बात कर रहा हूँ इस बंदे के बारे में कि बंदा ठीक है, ठीक है, बट भाई थोड़ा सा जरा संभाल के बोल क्या रहे घर हो। पे जाके किसी को कोर्स थोड़ी बेचा, लोग खुद आए थे पैसे लेके, हमने बना लिया। देखो सर बहुत सारे लोग आते हैं जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए, आप हर जिसको जॉब पे नहीं रखते ना, आप पहले करते हो ये काम का है कि नहीं है। वो फिल्टरिंग आईबीसी में मिसिंग थी, इसलिए बहुत सारे लोग हो गए और कोई कुछ नहीं बेच पाया। अब ये मिस्टेक थी, लेकिन ये मिस्टेक से नुकसान बहुत थोड़ा सा हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ एक दूसरी महा मिस्टेक से। ये जब आईबीसी जिन्होंने, जो स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, इन्होंने पैसे लगा के कोर्स ले लिया, जब इनको ना तो बिजनेस समझ में आया ना या बिजनेस बेच पाए, तो इनको लगा हमारे साथ तो भैया नुकसान हो गया, हमारे तो पैसे चले गए, अब हम क्या करें। तो जो पैसे वाला आदमी था वो तो सह गया, कोई बात नहीं, गलती होगी, पर जो गरीब आदमी था, कोई व्यक्ति बाइक बेच के पैसे लाया था, कोई बंदा जल्दी बेच के पैसे लाया था, कोई बंदे ने अपनी कई सालों की सेविंग तोड़ी थी, कि कोई बंदा ब्याज पे पैसे लेके आया था। अब उसको लगा सर मेरा क्या होगा, मुझे तो ब्याज कैसे चुकाऊंगा मैं, तो उसने कहा सर रिफंड कर दो। तो रिफंड की जगह जवाब मिला कि भाई सुनो रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ तुम अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो। तुम क्या करो, तुम इस कोर्स को आगे 4-5 लोगों को और भेज दो, इतना कमीशन आएगा तुम्हारे पैसे। आपने आईफोन लिया,
आईफोन आपको पसंद नहीं आया, आपने यूज़ किया 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, रिटर्न पॉलिसी तो हो गई, रिटर्न तो अब नहीं होगा। आप गए, आपने कहा इसको आगे बेच दो। हाउ रॉन्ग इज़ दैट? हाउ रॉन्ग इज़ दैट? आप कोर्स की बुक्स बेच दो, जो बेचना है बेचो आगे। मैं कहूँगा, वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो एक सेलफोन बिक गया, कहना सेलफोन बिक गया, ऐसा करो मेरा सेलफोन और आगे बेच दो, और मेरा तो रेफरल प्रोग्राम है, मैं तो 10% रेफरल प्रोग्राम में देता हूँ, 10% रेफरल का भी देता हूँ, तो हाउ रॉन्ग इज़ दैट? बेचो। आप वैसे भी बेचने का काम करने का सीख रहे थे तो बेचो। एट दिस पॉइंट अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको बेच लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे एफिलिएट बन जाओ, मेरे रेफरल पार्टनर बन जाओ, तो कोई बुराई नहीं है। ध्रुव राठी ने एक्सप्लेन किया ना, आप उसका जाके देखो वीडियो, कितना बढ़िया वीडियो बनाया बंदे ने। तो मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई बुराई है, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई बुराई है, ठीक है ना, मुझे नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा है कि आप इसको जरूर, मतलब कि यहाँ पे भी अभी कोई गलती नहीं हुई है अभी तक। हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो चीज भटक गई। महा मिस्टेक कहाँ थी, यहाँ से पॉइंट भटक गया। आपको जो प्रोडक्ट बेचना था बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन को बेचने की जगह एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को बेचने लग गया। तो एक नहीं भाई नहीं, क्योंकि वो कोर्स उसी चीज़ का है ना यार, सेल करने का भी कोर्स है ना, थोड़ा सा वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कोई नहीं भटका। एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन, ऐसा कुछ नहीं है। आप पता नहीं कहाँ से बात कहाँ ले गए उस राहुल साहब। 1,000 आदमी अगर शुरुआत में परेशान थे तो उन्होंने अपने पैसे निकालने के चक्कर में 5,000 आदमी को बेच दिया कि मैं तो फ्री हूं। उन 5 ने 25 को, 25 ने 125 को, और ये जो चीज सैकड़ों लोग। नहीं नहीं, वो बेचा तो क्या हो गया, राइट। मैंने चाय पी, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने दारू पी, अब इसकी अलग अलग होती, मुझे पसंद नहीं आई, मुझे बोला कि यार पर तुम इसको बेचोगे तो तुम्हें इसमें 10% मिलेगा, मैं ठीक है भैया, मैं बेच के देख लेता हूँ। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई गलती हो रही है किसी भी तरह की, बिजनेस मिस्टेक भी नहीं है, और कोई इलीगल तो बिल्कुल ही नहीं है। आपने दो तरह से चैप्टर को ट्रीट किया ना, बिजनेस मिस्टेक वर्सेस इलीगल होना, राइट, और एक्चुअल कोई स्कैम होना। यहाँ पे अभी तक कोई स्कैम नहीं हुआ। लोगों पे खत्म हो सकती थी कि यार ये लोग ढंग के नहीं है, ये इनका पैसा वसूल नहीं हो रहा, इनको रिफंड करो, इनकी जगह दूसरा लेते हैं। वो चीज सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों में पहुंच गई। तो भाई साहब बहुत सारे लोग जिस चीज को स्कैम बोल रहे हैं, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, मेरी नजर में एक बहुत बढ़िया, मेरी लैंग्वेज, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। कोई स्कैम नहीं हुआ, राइट। गुड, मेरे को अच्छा लगा राहुल की यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ज़रा थोड़ा सा इसका एनालिसिस थोड़ा सा भी मैं बताया, थोड़ा सा उतना डीप तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या कहते हैं आगे। बिजनेस कंसल्टेंट की नजर से अगर मैं देखता हूं पूरे बिजनेस मॉडल को, ये बिजनेस मॉडल की बहुत बड़ी फंडामेंटल कमी है। पहली कमी थी आईबीसी का ढंग से सिलेक्शन ना होना। अगर आईबीसी का स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता कि हम तो भैया इस डिग्री वाले व्यक्ति को लेंगे, इतने एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को लेंगे, इस नॉलेज वाले व्यक्ति को लेंगे, और इस क्यों लेंगे, कोई मीनिंग नहीं है इस बात का। ये आपने क्यों ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा कोई, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे निकल के आया है। क्राइटेरिया आने पे ही बंदा सेलेक्ट होगा तो जाके बात बनती और ये मॉडल सक्सेसफुल होता। हर जिसको आईबीसी को लेके बाजार खराब हो गया। सेकंड जो गलती थी कि जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का पीरियड देके उसके पैसे वापस रिफंड कर देने चाहिए थे, या उसको सिस्टम से हटा देना चाहिए था। लेकिन क्या किया, ना उसके पैसे रिफंड किए, ना सिस्टम से हटाया, बल्कि उसको कहा तेरे जैसे 5 और ला, 5 25 में बदले 25 125 में, और इतना बड़ा रायता फैल गया। इस पूरे केस को स्कैम 5-25 में बदले 25-125 में, कोई बुराई नहीं है। That's how you build business. All of a sudden your whole thing becomes viral, and then that's how you build business. आपकी जो डील है, आपका जो ऑफर है, जो आपकी चीज़ है, वो आपका कोर्स है, वो आपका प्रोडक्ट है, वो हिट हो जाता है। आपको यार तो रायता फैल गया, नहीं, ये कोई कोई बिकॉज वो वायरल हो गया, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने उसको ले लिया, हु आर नॉट प्रेबली द राइट टारगेट मार्केट, राइट पीपल टू बाय। एंड वैसे ही मेरे को लगता है अगर 10 बंदे सेल करने निकलेंगे तो 9 फेल होंगे, एक ही पास होगा। 10 बंदे बिजनेस करेंगे तो वैसे ही 9 बंदे फेल होंगे, एक पास होगा। तो मुझे आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा कि सिंपल सी बात है कि मैं तो कहता हूँ 5 ही पास होंगे, राइट। तो कितने 10 में से 9 रेस्टोरेंट कहते हैं बंद हो जाते हैं अमेरिका के अंदर। आप देखो जरा, जाके गूगल मारो देखो, तो बाकी लोग, तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, मतलब कोई बिजनेस वाइज भी कोई गलती नहीं, स्कैम तो है ही नहीं, स्कैम तो है ही नहीं, मतलब इलीगल तो है ही नहीं कुछ, बिजनेस वाइज भी कोई गलती नहीं है। या फ्रॉड बोलने की जल्दीबाजी मत करो। अगर ये चीज उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने स्वयं ने जानबूझ के की है, फिर स्कैम है, फिर फ्रॉड है। लेकिन अगर पता चलता है कि उन्होंने नहीं करके उनकी टीम के कुछ लोगों ने, कुछ सीपी ने, कुछ आईबीसी ने की है, या की है, फिर या ना उसके पैसे रिफंड किए, ना सिस्टम से हटाया, बल्कि उसको कहा तेरे जैसे 5 और ला, 5 25 में बदले 25 125 में, और इतना बड़ा रायता फैल गया। इस पूरे केस को स्कैम या फ्रॉड बोलने की जल्दीबाजी मत करो। अगर ये चीज उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने स्वयं ने जानबूझ के की है, फिर स्कैम है, फिर फ्रॉड है। कैसे, इस बंदे ने तो इस बात को किया ही नहीं। इससे तुमसे इन वन वे, ध्रुव राठी का देखो सबसे ज़्यादा डीप वो गया प्रॉपरली, वो उस पॉइंट तक पहुंचा है कि क्या बोल के बेची गई ये चीज़, वो बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, कैसे कैसे स्कैम है फिर, राइट। अगर मैंने चीज़ बेची, अगर मैंने आगे 5 लोगों को और बेची, उन 5 लोगों ने आगे 125 को और बेच दी, तो, और देयर इज अ वैल्यू इन द कोर्स, आई डोंट हैव टू प्रूव दैट देयर इज अ वैल्यू,
जस्ट बिकॉज देयर इज अ कोर्स एंड उसमें कुछ पढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू हो गई। अब वो आपको लगता है कि पफर जैकेट 25 रुपये की मिलनी चाहिए, मैं माइकल कोर्स $100 की क्यों बेच रहा है और ये मॉन्कलर तो $1500 की बेच रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट? वो प्रोडक्ट को क्वालिफाई करते हैं तीनों एंड दे आर ऑल गुड। तो उस हिसाब से मुझे तो आपने तो बिल्कुल डीप नहीं किया राहुल साहब, ठीक है ना? आप तो बिल्कुल डीप नहीं किया, आपकी जो बाद में चीज़ आएगी उसके कारण मैं आपका फ़ैन, मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, फ़ैन तो खैर नहीं बन पाऊंगा लेकिन अच्छा लगा। लेट्स सी दैट। लेकिन अगर पता चलता है कि उन्होंने नहीं करके उनकी टीम के कुछ लोगों ने, कुछ सीपी ने, कुछ आईबीसी ने की है, या एक पॉलिसी एरर है जिसको समय रहते पकड़ नहीं पाए, तो फिर ये ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है। अब ये भविष्य में इस बात पर टिके रहते हैं कि जो हुआ सही हुआ, या इसको भविष्य में बदल लेते हैं, ये भविष्य ही बताएगा। और यहीं पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगा विवेक बिंद्रा जी को। वैसे तो छोटे मुंह बड़ी बात हो रही है, लेकिन मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जो मुझे दिख रहा है, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। इस समय बाजार में दो परसेप्शन चल रहे हैं। एक धड़ा है जो समझता है कि आपने स्कैम किया है, फ्रॉड किया है, सब कुछ जानबूझ के किया है, आपको पता है इसके पीछे आप ही थे। दूसरा धड़ा वो कहता है कि नहीं जी, विवेक जी की गलती नहीं है, ये तो इनके पीछे कोई टीम ने, कुछ लोगों ने गलतीबाजी कर दी होगी, ये ऑनेस्ट मिस्टेक है, आज नहीं तो कल विवेक जी इसको सुधार लेंगे। अब आप आगे क्या एक्शन लेते हैं, उससे आपकी इंटेंशन दुनिया के सामने क्लियरली आ जाएगी। अगर अभी आप एक्सटर्नल एक्शन नहीं लेते रहेंगे कि जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको लीगल नोटिस भेज दो, उसके घर चले जाओ, उसके चैनल को रिपोर्ट कर दो, उसको फोन करवा दो, तो फिर दुनिया आपकी पहले स्कैम वाले माइंडसेट पे जाएगी कि अरे बंदा अपनी गलती नहीं मान रहा, शायद उन्होंने जानबूझ के किया होगा। लेकिन अगर आप सेकंड पोर्शन पे जाते हैं जो कि देखो वो लोगों के कारण नहीं होता, मैं बट कैसे डैमेज कंट्रोल करना है विवेक बिंद्रा जी को थोड़ा सा अच्छा, अभी थोड़ा सा कुछ अच्छी बात बताएगा, सुनो जरा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस चीज पे जाइए, आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू कीजिए, क्या कमी है उसको ठीक कीजिए। आप अपनी टीम का रिव्यू कीजिए कि कोई गंदी मछली कोई आपकी टीम में तो नहीं बैठी जो सब कुछ चीजें बिगाड़ रही है, उसको दुरुस्त कीजिए। तीसरा, जिन लोगों के पैसे आप में फंसे हुए हैं उनके साथ लग के ट्रेनिंग करके, हैंड होल्ड करके उनके पैसे निकालने का प्रयास कीजिए। और चौथा, अगर आपको लगता है काफी प्रयास के बाद भी उनका पैसा नहीं निकल रहा है, चाहे जेब से देखो ये अच्छी एडवाइस है। अगर आपके पास बंदे आए, वो मतलब वो आप अपना कोर्स, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो किसी ने नहीं अभी तक बात की। एक मान लो मैं सेल्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मुझे फिर उनको एक कुछ सेल करने, मेरे से प्रॉब्लम आती है, मेरे पास मैं एम्प्लॉय जब हायर करता हूँ मुझे उनको रेज्यूमे देने होते हैं टू मार्केट, ठीक है? कैंडिडेट्स की जॉब लगाने का काम करते हैं ना हम। अगर कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे तो जब बंदा मेरे पास, मैं उसको रिक्रूट करूंगा तो मैं उसको दूंगा क्या काम? मेकिंग सेंस? मैं उसको काम क्या दूंगा? और अगर बंदे पहले ले आऊंगा, जिनको जो कैंडिडेट ले आऊंगा पहले, जिनको मुझे जॉब दिलानी, तो बैठे होंगे और मैं इधर मेरा एम्प्लॉय उसका रेडी ना हो, तो वो जॉब कैसे लगाएंगे? और मेरा कैंडिडेट तो फिर कहेगा, मुझे गालियां निकालेगा कि भाई मेरी जॉब तो लगी नहीं, तुमने दो हफ्ते हो गए, तुमने कहा था सेल्स की तुम्हारे पास बहुत अच्छी टीम है और या बनने वाली है, नए आने वाले, कहाँ है वो सेल्स के बंदे? तो हम कैंडिडेट को पहले नहीं ला सकते। हम हमारे केस में हम पहले बीडीएम को लेकर आते हैं, सेल्समैन को लेकर आते हैं, आराम से सेल्समैन को ट्रेन करते हैं 2 महीने, फिर हम धीरे धीरे कैंडिडेट्स को उठाते हैं मार्केट से जिनको हम जॉब देना चाहते हैं। ठीक है? हो गया क्लियर? तो अब क्या होता है कि अब, हाँ, तो अब इनके केस में मैंने मान लो अब क्या नाम है कि, तो बेसिकली अब मैं विवेक जी की प्रॉब्लम पे आता हूँ। मान लीजिए विवेक जी एक बिजनेस का कोर्स स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सेल, मान लीजिए नहीं यही होगा कोर्स, मैं चलो अपनी तरफ से, क्योंकि क्या होता है उनकी बात, उनके कोर्स में मेरे कोर्स में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, तो इसलिए मैं एक नया नाम लेके नया कोर्स की तरह से इसको शो करता हूँ। पर मेरा जो कोर्स जो मैं समझाना जा रहा हूँ सिंपल है, हाउ टू सेल, हाउ टू सेल। ठीक है ना जी, हाउ टू सेल। अब मैं उनको सेल करने की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो उनको मैं फेक प्रोडक्ट्स दूँ या उनको कोई रियल चीज़ दे दूँ? राइट? कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए, रियल प्रैक्टिकल, सूडो प्रैक्टिकल नहीं, रियल प्रैक्टिकल। अब मैं प्रोडक्ट कहाँ से लाऊं? ये प्रॉब्लम सिमिलर टू मेरे स्टाफिंग वाली है। जब बीडीएम आता है कहता है सर जी मेरे पास तो काम ही नहीं, मेरे बीडीएम को बड़ी प्रॉब्लम, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बीडीएम कहता है जी सर जी रिज्यूमे कहाँ है जिसको मार्केट करेंगे, कैंडिडेट कहाँ? आप बोलते हो कैंडिडेट की जॉब लगानी, कैंडिडेट कहाँ? मैं कैंडिडेट आएगा, डोंट वरी, 2 हफ्ते लगेंगे, जरा 3 हफ्ते लगेंगे, हम जरा कैंडिडेट रिक्रूट कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि सेल्स की ट्रेनिंग देना अपने आप में एक चीज होती है कि रियल ट्रेनिंग देने के लिए रियल प्रोडक्ट कहां से लाएं। मैं कहता हूं ये एक इन वन वे, लेकिन बात ये इन वन वे को जरूर ध्यान देना। पहले तो संदीप महेश्वरी जैसे लो आईक्यू लोग बोलते नहीं इसको, ठीक है? ध्रुव राठी बोलता है बीच बीच में, राइट? अपेरेंटली, अलेजिडली, रिमेंबर, वो बोलते नहीं संदीप जैसे लोग, क्योंकि उन्हें अपनी हर बात में वो उनको आदत होती है, उनको हर चीज़ में कन्विक्शन डालना, तो झूठ बोल देते हैं, उसको इनएक्यूरेट बना देते हैं। एनीवे, हम अपनी बात पे आते हैं। तो इन वन वे ये एक बड़ी तगड़ी 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 चीज है कि तुम सबसे पहले इसी कोर्स को ही बेचो ना यार। ये बड़ा तगड़ा आइडिया है अपने आप में। मैं बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राहुल मलोडिया ने बिजनेस के हिसाब से ज़्यादा बात की है, मॉरल में नहीं गया, स्कैम की तरफ बेचारे का शायद इसका भी मुझे लगता है आईक्यू लो ही हो। मैंने भले ही थोड़ा मुझे लो आईक्यू लगता, तो आज थोड़ा सा मैंने ध्यान से देख रहा हूँ वीडियोज़ में, कोई है ही नहीं काम की बात, राइट?
बट इसने बिजनेस मॉडल के हिसाब से बड़ी अच्छी बातें इसी रेज की हैं, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, राइट। तो इन वन वे दिस माइट बी अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया कि तुम इसी इसी कोर्स को बेचो। नहीं तो देखिए ना, देखिए मैं किसी से ट्रेनिंग लेने जाऊंगा, मैं उससे कहूँ मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दो ना यार। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या बिचवाएगा? मैं BMW का शोरूम है नहीं उसका, तो मुझे कैसे बोलेगा कि BMW बेच करा? वो आप बोलते हैं ना स्कीमो को, आप रेफ्रिजरेटर कैसे बेचना है, राइट? स्कीमो नहीं, वो हाँ स्कीमो जो होते हैं उनको कैसे बेचना है। हाँ जी बेटा, ठीक है ना। तो इन वन वे, मतलब मैं कहाँ से लाऊं एक प्रोडक्ट जो बेचने को आपको दूं? अब अगर मैं सेल की ट्रेनिंग लूंगा ना, मेरी डिमांड रहेगी मुझे भाई मुझे प्रैक्टिकल भी तो कराओ। ये तो इतना कुछ सिखा रहे हो मुझे। मेरे हिसाब से विवेक बिंद्रा का ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आइडिया है कि इनको एक कोर्स ही ना इसी के रेफरल क्यों ना इसी को करें, सेल करने को बोलें, राइट। और उनको रेफरल वो दे दें, कोई बुरा नहीं है। और उन्होंने 33% रेफरल दिया, जहाँ तक मेरी समझ गई थी 3 लोगों को देने से सारे पैसे मिल जाते थे वापस, होती 33% इज वेरी गुड रेफरल। तो यही बहुत बढ़िया, राइट, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने उस कोर्स में सीखा, सारा कुछ सीखा, उन सेल्स टेक्निक्स को अप्लाई किया और उन्होंने आगे बेचा। मैं कहता हूँ ब्रिलियंट आइडिया इन वन वे, एक वाई में, इस तरीके से कि मेरे को बेचने के लिए, मेरे को प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मतलब एज ए स्टूडेंट मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मैं इसको बेच के देख सकता हूं कि मैं मतलब मेरे स्किल्स को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। नहीं तो मैं एज विवेक बिंद्रा, मतलब विवेक बिंद्रा कलकत्ता में भी, यहाँ पे भी, वहां पे भी, चेन्नई में भी, बॉम्बे में भी, पुणे में भी, क्या ऐसा चीज जो लोगों को दे एज ए प्रैक्टिकल, दूर बैठे बैठे, राइट, जो वो बेच सकें। 50,000 रुपीज के अंदर मुझे उस चीज अवेलेबल करानी उस बंदे को, तो वो कोई ऐसी चीज हो जो मुझे तभी वारे पड़ेगी जब मैं उसको वहां पे मतलब कि दे सकूं। मेरे ख्याल से बहुत तगड़ी चीज है। मतलब मेरे को लगा है कि मेरे हिसाब से विवेक बिंद्रा जी ने, अगर उनका दिमाग तेज है, मतलब यहाँ पे मजेदार चीज है। मतलब स्टूडेंट्स को खुश होना चाहिए मुझे कुछ बेचने को दिया इन वन वे। देखिए ये हर तरीके से देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए ना तो बहुत एक सही चीज है विवेक बिंद्रा के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से उसको प्रैक्टिकल कोचिंग के लिए कुछ मिल गया। लेट्स कीप गोइंग फॉरवर्ड। भी है। आपकी नेटवर्थ में कुछ करोड़ रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन उन गरीबों के 20,000 25,000 जैसे घर में जाएंगे उनकी आंखें खिल जाएगी और उनकी दुआओं से आपका जो ये नेटवर्थ कम हुई है ना, ये डबल से बढ़ जाएगी सर। दुआएं ले लो विवेक जी। हालांकि मैं, ये बिजनेस का बंदा है, ये दुआएं क्या बोल रहा है? अब मतलब आप एक बेसिक बात रखना बच्चों, आप बिजनेस करोगे तो चारों तरफ से बद दुआएं मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा बद दुआएं मिलने की चांस है। तो अब ये दुआओं के चक्कर में फंसोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता रूथलेस हो जाओ, मैं नहीं कहता रॉन्ग हो जाओ। अपनी बड़ी क्लियर पॉलिसीज रखो। जैसे मैं एम्प्लॉयज़ को टाइम से सैलरी देता हूँ, डिस्पाइट दैट बहुत सारे लोग बद दुआएं देते हैं। उनको पता नहीं क्या नज़र आता है, क्या दिख जाता है ऐसा। उनको लगता है हमारी बेइज्जती की थी, हमें निकालते समय बेइज्जती की थी। अरे भाई तुम्हें हक से हर दिन सैलरी दिया है, नाइसली एक नोटिस दिया है, उसके अंदर लिखा है कि योर सर्विसेज वर वैल्यूड बट वी डोंट हैव द बजट एनी मोर, हम चले जाओ, फिर भी मेरे को निकाला क्यों? तो बद्दुआएँ जो हैं, बद्दुआएँ, मतलब सॉरी यार महेश मलोड़िया साहब, राहुल साहब, पता नहीं अब आप क्या बोल रहे हो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कुछ। ये सब चक्करों में क्यों फंस रहे हो इतने ज़्यादा? बट एट द एंड ऑफ द डे अगर विवेक आप अपनी तरफ से, सिर्फ अपनी तरफ से सोचो ना। अब यू शुड हैव अ वे। इन्होंने एक तरीका बताया कि उनसे बैठते, उनको समझाते कैसे करना, उनको फर्दर कोचिंग देते टू बी एबल टू सेल, दैट शुड बी डन। पर आप शायद कर ही रहे हो, इतना स्मार्ट बंदा, इतना सब कुछ कर रहे होंगे तो आप ये भी कर रहे होंगे। जरूर आप उन लोगों को साथ एंगेज करके रखें, जिन लोग आपके ग्रेजुएट्स हैं उनको सेल करने पे लगाएं और आगे सेल करने पे लगाएं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। सो मैं तो ये कहूँगा कि सो फार सो गुड। एंड या दुआएं बस दुआएं, पता नहीं यार क्या बोले यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही वाइड होता जा रहा आर्गूमेंट। स्कैम नहीं है, अभी तक सिर्फ पता चल गया स्कैम नहीं है और इलीगल कुछ नहीं हुआ। संदीप जी और आप दोनों अपने अपने फील्ड के दिग्गज खिलाड़ी हो, लीजेंड हो, लेकिन संदीप जी ने पैसे छोड़े, प्यार कमा लिया। संदीप एक लो IQ बंदा है, इडियट है।
इज्जत कमा ली आपने पैसे के चक्कर में, वो प्यार चीज अभी हाथ से निकलती जा रही है। मेरी उम्मीद है कि आप सब ठीक कर देंगे, आप बाउंस बैक करेंगे, इन गालियों को तालियों में बदल देंगे। लेकिन जो मैंने आपको गालियों को तालियों में बदल देंगे, बहुत बढ़िया। और विवेक साहब थोड़ा सा ना, मतलब सही कह रहा है बंदा, जनरली स्पीकिंग सही कह रहा है। आपकी स्पेसिफिक पोजीशन सिचुएशन पे अप्लीकेबल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि बंदा थोड़ा ठीक कह रहा है। थोड़ी दुआएं रखो जेब में, और जिसे कहते हैं ना कि ये अपना अपना मतलब कि पब्लिक इमेज पे काम कर लो, क्योंकि ये लोग तो फिर ऐसे ही हैं। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। कहा सर इन आईबीसीओ का, इन गरीबों का दो, लेकिन संदीप जी ने पैसे छोड़े, प्यार कमा लिया, इज्जत कमा ली आपने पैसे के चक्कर में, वो प्यार चीज अभी हाथ से निकलती जा रही है। मेरी प्यार जरूर लो, रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विवेक साहब। ये मेरी तरफ से भी आपको ऐसा ही कुछ ऐसे मिलर पैगाम है। रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन, मैं भी आपको एक सोल्यूशन दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप उस सोल्यूशन को सुनो, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। अगर संदीप महेश्वरी को सबक सिखाना भी है तो उसमें वो भी पूरा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने विवेक बिंद्रा चैनल अपना क्रिएट किया, वहाँ से स्टार्ट हुए। मैं आपको तब से देखता हूँ, या स्टूल पे बैठ के वो काला पीछे करके वॉच करते थे, गीता के श्लोकों से मोटिवेट करते थे। आप तो स्मार्ट बंदे हो यार, सब सीख जाओगे। मैं आपको एक बड़ी क्लासिक मिस्टेक बता दूँ, जो सारे राहुल मलवड़िया, संदीप महेश्वरी सब कर रहे हैं, आपको बता दूंगा, आप पर वो गलती नहीं करोगे आप। स्ट्रेटेजिक रोड मैप बताऊंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। मेरी उम्मीद है कि आप सब ठीक कर देंगे, आप बाउंस बैक करेंगे, इन गालियों को तालियों में बदल देंगे। लेकिन जो मैंने आपको कहा सर इन आईबीसीओ का, इन गरीबों का पैसा प्लीज या तो रिफंड कीजिए या इनको वापस दिलाने में मदद कीजिए। आईबीसी कम्युनिटी वापस दिलाने में मदद कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छा आइडिया है। और वो मदद ऐसी है क्योंकि उनको उनको वापस लाइए, एक और एक्स्ट्रा कोर्स दीजिए, हो सके तो फ्री में दे दो। बस बिजनेस का मामला है, बी बिजनेस वाइज, एंड उनको सिखाओ कि कैसे यार पैसे रिटर्न, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे कोर्स को बेचना है, कैसे कुछ करना है। तो नथिंग बैड इन हेल्पिंग दैम, गिविंग देम सम काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम टू बी एबल टू सेल, सो दैट दे कैन मेक मोर मनी। जिन भी लोगों ने कोर्स खरीदा और आज परेशानी की हम फंस गए, उनसे मेरा एक निवेदन है भैया, जब भी आप कोर्स खरीदें, किसी भी कोर्स को खरीदें, उससे पहले आप उस कोर्स को चेक कर लीजिए आपके ये काम का भी है कि नहीं, ये आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। अगर आपकी जेब की कैपेसिटी है कि यार 500 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपए का कोर्स लीजिए और उसको सीख के, उस 500 रुपए की नॉलेज से सीख के 2000 कमाइए, फिर 2000 का कोर्स लीजिए और 2000 का सीख के फिर 20000 का कोर्स लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक बार में कूदने से कुछ नहीं होगा। जहां भी आपको लगेगा कि मैं जल्दी से अमीर, धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी doesn't win the race. Fast and Furious wins the race if he doesn't sleep. जो कछुए और खरगोश की कहानी भी है ना, उसमें खरगोश सोया था, तेज भागने से कोई नुकसान नहीं हुआ था उसका। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब एक कहानी बना दी है, उसके कारण लगता है ऐसे। फास्ट एंड फ्यूरियस ही विन करेगा, जो तेज चलेगा, जो जो दिमाग लगाएगा, हर कदम पे गलतियां नहीं करेगा और विजडम को यूटिलाइज करेगा, वो बंदा ही आगे बढ़ेगा। और कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला जो मेरा, अगर आप CSF के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे बेसिकली, तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। बन जाऊं। क्विक रिच स्कीम हमेशा क्विक पुअर स्कीम होती है। जल्दी से अमीर बनाने का हर वादा आपको जल्दी से गरीब बनाएगा। ये देखो, ये हर वादा, हर वादा, हर वादा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट ऑफ द वादा बोलना चाहिए। ये जो इंडिया की प्रॉब्लम है ना जनरली, और राहुल क्योंकि आप शायद इंडिया में रहे हो ना, तो आपको भी प्रॉब्लम है हर चीज़ को ऐसे ठोक के बोलना, बस हर वादा, हर वादा। मोस्ट ऑफ द वादा बोलो, मोस्ट ऑफ द प्रोमिस, तब आप करेक्ट हो। अमेरिका में ऐसे ही बोलते हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा पता है। क्विक रिच स्कीम्स ऑलवेज क्विक पुअर स्कीम होती हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका ओपिनियन भी है तो बोलो कि क्विक रिच स्कीम काफ़ी बार क्विक पुअर स्कीम होती हैं, ये बोलो आप, काफ़ी बार, ऑफ्टन, ऑफ्टन बोलो, ऑलवेज मत बोलो, ऑफ्टन। सिंपल आपकी मिस्टेक है राहुल। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। देखिए, क्विक रिच स्कीम, क्विक रिच स्कीम है, अरे क्विक रिच स्कीम है। मैं आपको अभी केस स्टडी दूंगा, हमारे एक जान पहचान में है, अमेरिका आई हैं विजिटर वीज़े पे, $4,500 महीना विद इन 1 मंथ कमा रही हैं। हस्बैंड 4,500 कमा रहे हैं, टोटल अबाउट $9,000 हर महीने निकाल रहे हैं। पूरा रोड मैप है कि कैसे 200,000 पे पहुंचेंगे विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, विद इन, बेसिकली लाइसेंस चाहिए दोनों को, तो ऊबर चला सकते हैं। 100,000 का अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी।
ये क्विक रिस्क स्कीम है क्या? कैसे है? दिमाग लगाओ। राइट, अंबानी का बेटा पैदा होते सारी उसे एकदम से करा, पैसा बन गया खूब सारा। क्विक रिस्क स्कीम है, फॉर्मूला ही है। अंबानी उसको फॉर्मूला भी दे देता है कि बेटा ये देख ऐसे करते हैं। इसी तरह से मेरा खुद का मेरे खुद के किन्स हैं, बच्चे हैं हमारे, जो बड़ी जल्दी ऐसे राइज किए। पैसा उनका स्कीम थी पूरी, उनको पता करना क्या है। मेरे कुछ वो है मतलब फॉलोअर्स हैं जो बड़ी जल्दी पैसे बनाए हैं, जिन्होंने मेरे बेसिक सीएसआर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और मेरा सारा फंडा ये है कि आप टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, आमिर खान की बेटी है, मैं प्रोडक्ट वाला बंदा नहीं था। जैसे मान लो अब मैं अंबानी नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि अंबानी तो इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ता है, उसकी फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी उसको मिलती है उसके बच्चे को, तो इसलिए आपको लगेगा अरे। लेकिन सारा अली खान को इन्वेस्टमेंट, राइट, सारा अली खान, आमिर का क्या सुहाना खान, क्या सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी, कैसे राइज करती हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। 15 साल की उम्र में उनको पता था कि ऐसे करना है। मुंबई लगवा लो पैंच, यू सी। तो इसलिए ऐसे में सोचो क्विक रिस्क स्कीम है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके साथ। मैं क्विक रिस्क स्कीम पे रहता हूँ, मैं अपनी पूरी बात बाद में कभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये सोच लेना कि क्विक रिस्क स्कीम है मेरे हाथ, क्विक रिच स्कीम जो सी, जितने सारे बड़े बड़े लोग हैं इनके पास क्विक रिच स्कीम्स हैं। ये अपने बच्चों को ही देते हैं, पर तुम्हें नहीं देते, तुम्हें नहीं देते। मेरे पास भी है क्विक रिच स्कीम, मुझे पता है मेरा बच्चा 1 साल के अंदर अंदर $1 मिलियन कमाएगा। 1 साल लगेगा बस, 1 साल लगेगा बस। कोई भी बंदा यहाँ पे जो सिटीजन है, ग्रीन कार्ड है, मेरे फॉर्मूले को यूज करके 1 मिलियन अ ईयर कमा सकता है। 1 मिलियन अ ईयर इन अमेरिका, $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ, ईयर कमा सकता है। और मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, नेट इनकम। मैं ग्रॉस प्रॉफिट, मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रहा, ग्रॉस रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। मैं सॉरी, नेट इनकम नहीं, मैं ग्रॉस इनकम की बात कर रहा हूँ, बिफोर टैक्स इनकम की। टैक्स तो देखो देना पड़ेगा, उसको छोड़ दो, राइट। लेकिन मैं ग्रॉस रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई भी कमा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ उनको देता हूँ जो फिर मेरे को भी कुछ मिले रिटर्न में। मेरे बच्चे हैं तो मुझे रिटर्न में प्यार ही मिल रहा है, बहुत है मेरे लिए। लेकिन जो बंदे दूसरे हैं, राइट, मैं तब तक दूंगा। मैं अब क्या करूँ, उसको प्रोडक्टाइज नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्टाइज करेंगे तो टाइम लगेगा, राइट। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। लेकिन मेरे पास बिल्कुल फार्मूला है, क्विक रिच स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको नहीं दूंगा, पर अभी मैं, मुझे खुद समझ नहीं आया इसको प्रोडक्टाइज कैसे करूँ। मैंने वीडियो चैनल बना दिया, उसके बाद मैं इधर उधर का अपना ज्ञान बांटता हूँ, लेकिन मैं अपना फार्मूला नहीं दे रहा हूँ आपको। मेरे फार्मूले की वैल्यू, मेरे को $1 मिलियन चाहिए आपसे। पहले 2 साल में 500 के थे, सारी चीज़ें तो आप नहीं कमाने, राइट। आपको मेरे से 200 के ले लो, उसको कई चीज़ें उसमें से मतलब उसको प्रोडक्टाइज हो नहीं रहा मेरे से। अगर मैं 200 के ऊपर करने के लिए हर दिन मारा मारा फिरूंगा तो मेरे को वारे नहीं पड़ता वो। अगर मैं मिलियन का फार्मूला दे रहा हूँ, मेरे पास मैं भी तो खुद मिलियन कमाता हूँ मिनिमम, राइट। अगर मैं मिलियन कमाता हूँ खुद, तो मैं 200 के पीछे पीछे कैसे भाग सकता हूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। पर मैं अगर आपको ओपीडी सीपीडी प्लेसमेंट्स का तरीका बता दूँ कि ऐसे प्लेस करते हैं, H1 का काम ऐसे करते हैं, ग्रीन कार्ड के लोगों को ऐसे जॉब लगाते हो और ऐसे इन ये सब रिस्क होते हैं, इनको कंट्रोल में करो तो आपको पैसे बनते हैं। तो यार मेरी बात सुनो, यार मेरी बात सुनो। यस, यस, बिल्कुल है मेरे पास फॉर्मूले। इसको प्रोडक्टाइज कैसे करें? आप कहेंगे फ्रेंचाइजी बना के बेच दो, भाई फ्रेंचाइजी बना के बेचेंगे, उसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। कौन करेगा उस सारी चीज़ों पर रिसर्च, राइट। टाइम लगता है, वो टाइम लगाएं, उसका पता नहीं कुछ बने ना बने। अगर कोई बंदा मेरे साथ मिल के फ्रेंचाइजी ओपन करने में मेरे साथ जुड़ना चाहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई नीड मनी फर्स्ट। मेरा टाइम जो लगे मुझे पहले उसके पैसे दो। सो आई डोंट नो हाउ टू ब्रेक दिस सर्कल, तभी मैं कभी फॉर्मूले को एनकैश नहीं कर पाया, अदर देन यूजिंग इट फॉर माई ओन एज वेल एज फॉर माई किड्स। इसके अलावा, पर हाँ, क्विक रिस्क स्कीम कोई बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि क्विक रिस्क स्कीम कोई बड़ी गलत चीज़ होती है। ये जो सारा एक मतलब एक ना, एक बेवकूफ़ के हाथ ना, एक दिन वो जा रहा था, उसके हाथ में उसके ना वहाँ पे ना एक गोल्ड का पॉट बना बना हुआ था। उसने गोल्ड की ब्रिक पड़ी हुई थी, उसने उठाई, कहता कैसी गंदी सी ब्रिक है। तो ये बेकार सी, कहते येलो कलर की ब्रिक है ये वो। उसको उसको सब बेवकूफ़ है ना, हर चीज़ की जो पहचान नहीं है, मजाक उड़ा रहा उसका। फिर क्या करने लग गया, कहता ये तो सोने की तरह चमक रही है, कहता जरूर ये ना कोई स्कैम होगा, कोई ना यहाँ पे स्कैम कर रहा है। और वो उस ईट उठा के फेंक देता है।
ये जो मेंटेलिटी है ना क्विक रिच स्कीम के अराउंड, इतनी गलत मेंटेलिटी है, मत डालो राहुल भाई, सब में मत डालो। पर आपका थोड़ा सा आप तो डिटेल में गए भी नहीं स्कैम के पता नहीं आप गए अपने हिसाब से, शायद गए भी हो क्योंकि आपने बताने की कोशिश तो की है कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं, वहाँ गलत है। आप तो गए भी नहीं द वे यू आर सपोज टू गो। संदीप महेश्वरी लो IQ इडियट ने ट्राई तो किया, आप तो गए भी नहीं। जल्दी से कर्जदार बनाएगा। कोई भी चीज खरीदने से पहले, चाहे प्रोडक्ट खरीदो चाहे सर्विस, बंदे से पूछ लेना भैया अगर नहीं समझ में आई कुछ समय में रिफंड करना चाहूं तो रिफंड हो सकता है क्या? जिस बंदे को अपने प्रोडक्ट पे सर्विस पे भरोसा है वो रिफंड पॉलिसी पूछो, नहीं पूछी इन लोगों ने। रिफंड का ऑप्शन आपको जरूर देगा। और जाते जाते एक मैसेज संदीप माहेश्वरी जी के लिए, सर आप जैसे हो वैसे ही रहना। सर आप ना तो बिजनेस कोच हो, ना बिंद्रा जी आपके कंपटीशन थे, ना उस मैटर में घुसने के आपको कोई पर्सनल फायदा होने वाला था, लेकिन आम जनता के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए, आपके सब्सक्राइबर के लिए आप ऐसे व्यक्ति से लड़ गए जिसके पास पैसा भी बहुत है, जिसका नाम भी बहुत है, जिसके लीगल नोटिस भेजने का भी डर है, लेकिन आपने डरे नहीं, हिम्मत दिखाई, और आपकी इस हिम्मत से बाकी सभी सब्सक्राइबर को हिम्मत मिलती है। इस वीडियो बनाने में मुझे भी रिस्क है। भाई तुमने देखा है मरहोल मलोड़ी, उनका जब मेरा वीडियो तो देखो, मेरा रिएक्शन देखो उनका, आपको पता, ताकि आपको पता चले, आपको पता चले, आपको पता चले कि कितना लो IQ बंदा है। वो भिड़ गया। ये जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, इनका ये होता है, कहीं भी जाके भिड़ सकते हैं। इनका बेवकूफ़ तो है वो, संदीप महेश्वरी एक इडियट है, लो IQ इडियट है, तो वो इसलिए भिड़ गया। जाके जाके देखो, मेरा रिएक्शन देखो, तो आपको अगर पहले उनका खुद का वीडियो देखो, नहीं समझ आता तो फिर मेरा रिएक्शन देखो, आपको सामने नजर आएगा कि बिल्कुल लो IQ बंदा है। लीगल नोटिस आने का रिस्क है भाई साहब, मेरे घर पे 4 लोग आ जाएंगे इस बात का भी रिस्क है, कुछ मेरे नहीं पास फोन आएगा आएगा इसका भी रिस्क है, चैनल रिपोर्ट हो जाएगा इस बात का भी रिस्क है, बहुत सारा रिस्क है, लेकिन सर आपसे बड़ा इश्क है। इस चीज के चक्कर में वीडियो बना गया है, बाकी रब रखा। बस पूरी कंट्रोवर्सी से कुछ लेसन सीखने को जो मिलते हैं, आप अपने टैलेंट से दुनिया को वैल्यू देते हो, दुनिया का भला करते हो, दुनिया आपको सर आंखों पे बिठाएगी। जैसे संदीप माहेश्वरी जी को बिठा रखा है, विवेक बिंद्रा जी को भी एक टाइम पे बिठाया था। संदीप महेश्वरी को क्या है कि लो IQ बातें कर करके, सेंसेशनलाइज करके किसी बात को, उसके बिल्कुल बिना किसी डिटेल में जाए बिना, ऊपर से स्कैम 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 जैसे बोल रहे थे, वैसे बोलने की एक उसको चस्का मिला। मैंने पहले भी कई बार उसको ऐसे ऐसे काम करते देखा है, ठीक है ना। ही इज़ जस्ट एन इडियट, वो सिर्फ एक इडियट है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास वो बेवकूफ़ है। आप ज़रा ध्यान से जाके उनके वीडियोस देखो राहुल भाई, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने जरा सी गलती से भी गलती करी या लापरवाही करी या उस विश्वास का फायदा उठाया, फिर जनता आपको नहीं छोड़ेगी। कर्मों का हिसाब इसी जीवन में देना है। दूसरी ये कर्मों का हिसाब, ये हिसाब, वो हिसाब, इस तरह की बातें सोचने वाले लोग ना ज़रा होते हैं बेवकूफ़, ठीक है ना। इंडिया की मार्केट में बड़ा चलता है, कई बार काफ़ी इस तरह के बेवकूफ़ बंदे ना काफ़ी कुछ तरक्की भी कर जाते हैं। सॉरी यार, आई डोंट लाइक दिस डिस्कशन। इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत क्रूशियल होती है। इसको मतलब ये नहीं कि हमारे कर्म खराब हैं, लेकिन यार ये जस्ट एम्बिगुअस डिस्कशन है ना। आपका अलग है, आपके कर्मों का हिसाब, मेरा कर्मों का हिसाब सोचना अलग है। अब आप लीगल इलीगल में तो जाओ ना थोड़ा सा भी, क्या गलत है, क्या स्कैम से स्टार्ट हुआ, तो स्कैम तो बताओ कि है कि नहीं है। बिजनेस स्ट्रेटजी अगर सही बन गई तो सक्सेस है, और जरा सी गलती हो गई तो सक्सेस स्कैम में बदल जाती है। एक बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते बात कर रहा हूं। तीसरा, अपनी टीम अपनी संगति बड़े ढंग से चुनो। कई बार हो सकता है आप अलग डायरेक्शन में, आपकी टीम आपकी संगत आपको गलत डायरेक्शन में ले जाती है, चाहे वो गलत डिसीजन लेगी, आपकी टीम गलत डिसीजन लेगी, लेकिन जो अल्टीमेटली सूली पे चढ़ना है वो आप ही को चढ़ना है। तो जिम्मेदार आप ही हो, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे ध्यान नहीं था, पीछे से किसी ने कर दिया, हर जिम्मेदारी आपको लेनी है। तो ये टीम बड़ा सोच समझ के चुनो। मेरे YouTube पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 500 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं। मैंने शार्क टैंक की सच्चाई भी बताई, मामाअर्थ की भी और अडानी जी की भी, लेकिन ये वीडियो ऐसी है जिसको लेके मुझे सुबह से लेकर अब तक कई लोगों ने कहा है कि आपको वीडियो बनानी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो शायद ही मेरे करियर की सबसे रिस्की सुबह से बना, पीछे से किसी ने कर दिया, हर जिम्मेदारी लेगी, लेकिन जो अल्टीमेटली सूली पे चढ़ना है वो आप ही को चढ़ना है। तो जिम्मेदार आप ही हो, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे ध्यान नहीं था, पीछे से किसी ने कर दिया, हर देखिए, जिम्मेदार लेने वाली बात बिल्कुल सही है। यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, इसको समझ जाओ। टीम के अंदर इस चीज़ को वो करना है, उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी इस तरह से बनाना कि यू डू ऑलवेज करेक्ट थिंग गेट डन, उसको मेंटेन करना, अपने SOPs को इम्प्लीमेंट करना, उनको इन्फोर्स करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी साइंस है। ये इस तरह के चिरकोटियों से नहीं होता, या ऐसे नहीं होता कि जस्ट लाइक दैट उन्होंने बोला कि करो जी करो, हो जाएगा, ये वो करना आपकी जिम्मेदारी है। पीछे भी नहीं मैं भाग रहा, ना मैं आपको कभी सिखाऊंगा, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व। जस्ट लाइक दैट, टीम कैसे कर लोगे आप? IIM के बंदे लेकर आओगे, 2-2 करोड़ की सैलरी मांगेंगे, कहाँ से दोगे आप? हार्वर्ड के बंदे लाओगे, 50 करोड़ की सैलरी मांगेंगे, कहाँ से दोगे आप? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो यू हैव टू लर्न टू वर्क विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, एंड कोई ऐसी बात नहीं, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। जिम्मेदारी आपको लेनी है। तो ये टीम बड़ा सोच समझ के चुनो। मेरे YouTube पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 500 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं। मैंने शार्क टैंक की सच्चाई भी बताई, मामाअर्थ की भी और अडानी जी की भी, लेकिन ये वीडियो ऐसी है जिसको लेके मुझे सुबह से लेकर अब तक कई लोगों ने कहा है कि आपको वीडियो बनानी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वीडियो आपका साथ बस बना रहे, ये चाहे वीडियो को लेकर कोई चीज लगी और आपको पहुंचाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। कुछ नहीं काम, कोई खास नहीं। मैं वाइट फ्रेंड मैंने एक बार देखा, मुझे लगा ठीक था वीडियो, लेकिन क्योंकि इसने जो बोला ना विवेक जी को कि क्या करना चाहिए, और मतलब उनके साथ बैठ के उनको समझाओ, उनको हेल्प करो, मुझे वो ठीक लगा, लेकिन उसके अलावा कुछ खास पॉइंट था ही नहीं।
जस्ट रियलाइज्ड। ठीक है, और गाइस कंप्लीट हो गया हमारा रिव्यू, बाकी फिर बाद में करते हैं।